फेब्रुअरी, मेरा तो क्राइस से कोई लेना देना भी नहीं था, मैं तो क्राइस को जानता तक नहीं था। सडन रिकमेंडेशन आया मेरे को वैभव भाई का, उनका मॉक इंटरव्यू का मेरे को। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया क्राइस के बारे में, मुझे पता चला कि इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, इट्स वर्थ इट। तो मैंने वैभव भाई को कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली और मॉक्स के बारे में पता चला, मैंने अप्लाई किया। लास्ट आई वुड वांट टू से वन थिंग, whoever's watching this video, man, I'll highly recommend you to just subscribe to Vaibhav Bhai's channel because he's working so hard, not for his team but for our teams as well. And whatever I am, I just got the opportunity for you because of him, because he has helped me a lot. I have taken about 5 to 6 mock sessions with him, and he has also provided me information regarding CUT as well. So just whoever's watching this, do hit the subscribe button, do hit the bell icon, and do like that video and do share with your friends or whoever who needs help regarding the Christ University or any other universities as well, not just Christ University. So tell me a little bit about yourself. So bhaiya, myself Sahil Kare, I am from Satna, Madhya Pradesh, and now I am currently pursuing my higher school education from the local school itself. And right now, just today, I got selected in Christ University, the central campus. Very, very congratulations to you. So because you are the part of Christ University now. So I have some question regarding your interview. Yeah. So which type of question they ask in your this interview? Firstly, I'll say कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि इंटरव्यूअर्स जो थे आपके बहुत लीनियंट थे, बहुत कूल थे, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि उनका पहले बात तो कैमरा भी ऑफ था, सब ऑफ था, लेकिन मतलब उनकी आवाज़ से समझ में आ गया था बिल्कुल कूल है वो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले पूछा कि सो विच कोर्स हैव यू अप्लाइड फॉर, सो आई सेड इट्स बीकॉम ऑनर्स। फिर उन्होंने कंफर्म किया मेरा नाम और मेरा रोल नंबर। तो उन्होंने कहा कि ओके, लेट्स बिगिन आवर इंटरव्यू सेशन, सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो इंट्रोडक्शन में तो सभी बोलते हैं अच्छा, तो बस ऐसा कर, मैंने क्या किया था इंट्रोडक्शन, मैंने 2 चीज़ें ऐसे मेंशन की थी कि थोड़ा उसमें क्वेश्चंस बने। मैंने अपने हॉबीज में लिखा था कि आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन कार्स, और मैंने अपने अचीवमेंट्स में बोला था कि आई एम करेंटली वर्किंग एज अ फ्रीलांस ट्रांसक्रिप्शनिस्ट व्हिच आई ऑलरेडी एम। सो उन्होंने पूछा, उनसे उन्हें 2 क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए कि यू हैव इंटरेस्ट इन कार्स, सो टेल अस यू 2 यूनिक फीचर्स ऑफ टेस्ला कार्स। सो मेरे को लगा ही था कि उन्होंने ऐसा कुछ पूछेंगे, तो टेस्ला कार्स का तो कोई आसान था। एक तो बोल दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड ऑफ ऑल इट कम्स विद एन यूनिक ऑटो पायलट फीचर्स एंड सेक्टर। तो उन्होंने पूछा कि मैंने उनको अपने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा कि टेल अस समथिंग अबाउट द जॉब प्रोफाइल। सो आई सेड, उसका तो मैंने पहले से प्रिपेयर किया था कि मैं जानता था कि 100% पूछेंगे ये लोग, क्योंकि वो समथिंग ऐसा है जो उस कैंडिडेट को थोड़ा अलग करता है बाकी कैंडिडेट से, तो वो बन गया। फिर सेकंड ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि नाउ लेट्स कम टू सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आपको विचार हो फेवरेट सब्जेक्ट्स आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड, मतलब 11th 12th में आपके कौन से थे। सो मैंने कहा कि एज पर एकेडमिक्स आर कंसर्न, माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश लिटरेचर एंड अकाउंटेंसी। और मैंने ये जानबूझ के कहा अकाउंटेंसी, क्योंकि वो जो सर थे वो अकाउंट्स के ही सर थे। Yes. और मैं जानता था कि वो अकाउंट से क्वेश्चन नहीं फ्रेम करेंगे, और थ्योरी क्वेश्चन अकाउंट्स के बहुत ईजी होते हैं, भले अकाउंट्स टफ हो लेकिन थ्योरी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो उन्होंने ऐसे अकाउंट सुना, उन्होंने सबसे पहले पूछा ओके, उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि कैन यू टेल मी अबाउट द गो इन गो आउट कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सुना तो मैं थोड़ा पहले मैं रीच नहीं कर पाया कि उन्होंने क्या पूछा है मेरे से, लेकिन मैं थोड़ा सा 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, फिर मेरे को ध्यान आया कि अच्छा ये अकाउंटिंग गोल्डन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट वाला। तो मैंने एक्सप्लेन Yes. कर दिया कि ये रियल अकाउंट के अंदर आता है, और उसके एग्जांपल दे दिए कि और शायद उसमें एसेट्स आते हैं मेनली रियल अकाउंट्स में। तो मैंने बोला ओके। फिर उन्होंने पूछा कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैंने उनको जनरल एंट्री बता दी, उससे वो सेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसमें मैं बोलूँगा कि मैंने दिया था आंसर, बट मैं श्योर नहीं था, बट मैंने ट्राई किया कि उनको ये ना लगे कि मैं वो था, क्योंकि जो मैंने शायद, मेरे को यहाँ तक याद है कि मैंने गेस लिया था, मैंने उससे बोला था कि सर आई एम नॉट 100% श्योर बट आई कैन टेक अ गेस। सो मैंने बोला ओके गो ऑन। और मेरे को नहीं पता कि मैंने उसका सही आंसर दिया था गलत आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, जहाँ तक गलत ही होगा। फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था मेरे से डिफाइन BRS, तो ये भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हो गए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड पे आ गए हम लोग। और माइक्रो प्रेजेंटेशन में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार मेरा लक भी था थोड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला कि उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि डू यू नो अबाउट द तालिबान एनेक्सेशन ऑफ Yes. अफगानिस्तान, और मैंने उसका एक दिन पहले उसी को पूरा रटा हुआ था मैंने। Yes. Mock में मैंने mention भी किया था ना. आपने मेंशन किया था, मतलब ये जनरल टॉपिक, मतलब रशिया यूक्रेन और ये तो मतलब था ही कि आएगा ही आएगा।
तो इसको मैं कहीं लक कह सकता हूँ। तो मतलब मेरा तो बल्ले बल्ले हो गई कि भाई अच्छा है यार। मैं बोला यस सर, आई एम टोटली श्योर अबाउट दैट। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने अच्छे से बोला, लेकिन वहाँ पे एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। मैंने वहाँ पे इतनी प्रिसाइजली डेट से लेके हर एक चीज मेंशन कर दी कि उन्होंने मेरी जनरल अवेयरनेस राउंड में इतने टफ क्वेश्चंस पूछ लिए कि मेरे को भी लगने लगा कि यार गलती कर दी। क्योंकि मैंने मतलब अपने माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड में डेट से लेके जो चीजें फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से मतलब जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होती है वही मेंशन कर दी थी। तो इनको लगा हो कि यार जनरल अवेयरनेस इसकी स्ट्रांग होगी, तो इन्होंने जनरल अवेयरनेस यस। मतलब उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप के क्वेश्चन पूछ लिए कि मतलब आप ये सोचोगे कि कॉमर्स या मतलब फाइनेंस के अंदर ही क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने पहला क्वेश्चन में से पूछ लिया कि जब जनरल अवेयरनेस राउंड पे आए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएसए। मेरे को अरे लगा एनएसए, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा था, तो मैं बोला सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि हु इज द एनएसए क्वेश्चन रिलेटेड था कि वहाँ का हेड या चेयरपर्सन कुछ भी जो पूछा उन्होंने, मैं उसको बारे में नहीं जानता था। फिर उन्होंने, अब मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन टफ पूछे थे, मेरे को नहीं बन रहे थे, तो वो भी समझ गए कि यार अभी इतना इतना स्ट्रांग नहीं है इसका। तो उन्होंने फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि इसका आइडिया हो। उन्होंने मेरे से पूछा कि सो डू यू नो अबाउट द रशियन यूक्रेन वॉर दैट इज गोइंग ऑन। मैंने बोला यस सर। तो बोलते सो कैन यू गिव मी 2 रीजंस व्हाई इट हैपनिंग। तो इसका भी मेरे को आइडिया था, मैंने उनको एक ही रीजन बताया, तो वो लोग जान गए कि हाँ चलो भैया आइडिया है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि जनरल अवेयरनेस के तो मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे से 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे थे यार उन्होंने, और मैंने जहां तक 6 या 7 ही बताए थे। फिर क्या बोलते हैं, फिर एंड में उन्होंने मेरे से पूछा कि आई हैव जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि सिंस यू बिलोंग फ्रॉम द कोविड बैच बैकग्राउंड, मतलब कोविड जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था हम लोग उसमें बिलोंग करते थे, स्कूल में घर ही से निकल गया पूरा। So now that the global pandemic has come to an global lockdown and the global pandemic has come to an end. So how will you adapt to the changing environment inside the university? तो इस तरह क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, मुझे मतलब सेम टू सेम तो नहीं था, लेकिन इंटरव्यू के पहले मैंने प्रिपेयर किया था, तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं आई। मेरे को क्लियर कट आंसर तो याद नहीं क्या बोला था, बट मैंने इतना बोला था कि मतलब उनको वो सेटिस्फाइड थे उस आंसर से। सो उन्होंने एंड में बोला ओके, इट वाज अ गुड सेशन विद यू, यू कैन लीव द मीटिंग। मतलब इंटरव्यू तो मतलब बिल्कुल क्लियर कट गया, ना उतना कोई टेंशन थी। हाँ बस ये था कि उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा फेस में कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, लेकिन ये था कि मतलब आवाज और अपने फेस में कॉन्फिडेंस लूज होने का साइन दो ही मत, भले नहीं बनता बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल दो कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैंने यही किया था, हो सकता है यही रीजन हो कि मेरा हुआ है। अच्छा, तुमने एक ही ड्रॉबैक किया, मतलब एक ही गलती किया कि तुमने उन्हें ये बता दिया कि हाँ कि तुम्हारा जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ मतलब ये तो मेरे को भी पता नहीं था कि ये हिट बैक हो सकता है मेरे को। हाँ, तो ये नहीं करना हमें ना। हम्म। बिल्कुल। ओके, तुमने जो प्रिपरेशन कैसे किया हुआ था मतलब इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स गोज टू वैभव भाई। मैं तो सच बताऊं, एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो सीयूईटी की तो मेरे पास 15 डेज समथिंग रह गए थे। उसमें मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि बाकी चीजें मेरे को बनती थी, बस मैथ्स में दिक्कत थी मेरे को। तो मैथ्स में जो अपने जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, ग्राफ्स हो गए, मीन मीडियन मोड हो गए, स्टैटिस्टिक्स में जो आता है, और अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए, मैंने इनकी प्रैक्टिस की थी। और ये क्वेश्चन जल्दी पूछे भी गए थे सीयूईटी में। एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सन इंटरव्यू में तो भाई को हाईली सैल्यूट की भाई। मैंने उनसे 4 से 5 सेशन लिए थे, ग्रुप सेशन लिए थे, पर्सनल सेशन लिए थे, तब जाके मेरा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो मेरे को कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे। एक्चुअली तुमने अपने जो फर्स्ट माइक्रो प्रेजेंटेशन फर्स्ट इंटरव्यू में तुमने सिर्फ तुम जो प्लेसमेंट से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो मैंने तुमको समझाया हुआ था कि नहीं नहीं, वहाँ प्लेसमेंट से रिलेटेड बात नहीं करना है। एक्चुअली तुम्हें बात करना है अपने से रिलेटेड और क्राइस रिलेटेड। सो रियल में व्हाट इज एक्चुअली क्राइस? या एक्चुअली में क्वेश्चन हिट ही नहीं हुआ उनसे कि मतलब वो व्हाई यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, होता है ऐसे रीजंस उन्होंने पूछे ही नहीं, तो मेरे को वहाँ पे ऐसा मेंशन कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं मेंशन करता तो शायद उनके अंदर ये अगर बोलना ही है कि मतलब आपका ये रीजन है कि बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स, तो थोड़ा क्लियर हो, मतलब यस, बहुत प्रिसाइज मत हो कि बिल्कुल इतना एकदम। इतना प्लेसमेंट जाता है, इतना एलपी है, इतना वो है, कंपेयर मत करो, इतना बोल दो कि इट ऑफर्स गुड एंड डाइवर्स प्लेसमेंट, सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स आई वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ओके, सो हाउ हेल्पफुल आवर मॉक इंटरव्यू फॉर यू? I'll say it was it was just like what we'll say disguise, what we say that is one saying, uh guardian angel in disguise, something like that. I'm not aware, but it was very good for me. It was just a blessing, blessing in disguise. थैंक यू या। ओके, तो जब रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या तुम्हें लगा, मतलब जब रिजल्ट आने के बाद तुम्हें क्या लगा मतलब?
सच बताऊं तो रिजल्ट मेरा जब आया था, आज ही आया था मेरा रिजल्ट, मैंने देखा है आज सुबह ही 5:56 AM में मेरे को मेल आया था। मेरी 8 बजे अचानक से नींद खुली। मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग बात कर रहे हैं। मैंने फटाक से चेक किया, मैंने देखा कि भाई लिखा ही वो प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर बैंगलोर सेंट्रल कैंपस। मैं देख के तो भाई बिल्कुल ही पूरा समा गया था, मेरा पूरा नहीं समाया हुआ था। मैंने उससे पहले उठा, देखा, मैं भाई को कांटेक्ट किया, थैंक्स बोला, भाई आपके ऐसे नहीं हो पाता कुछ नहीं, तो आप ही कैसे हुआ है जो हुआ है। Okay, what was the some key factor of your selection in the Rice University? फर्स्टली अगर मेरे को एडवाइस देनी होगी, फर्स्टली अगर मेन तो यार देखो इंटरव्यू ही होता है, सीवीटी तो सभी क्लियर कर लेंगे इतना। तो इंटरव्यू में ऐसे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, हल से जैसे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मतलब आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि मतलब उसमें अपने अपने बारे में तो बोलो ही कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, और अपने ये स्कूल के बता दो कि मैं आई एम करेंटली स्टडिंग फ्रॉम दिस एंड आई एम करेंटली परसुइंग दिस। फिर उसके बाद जब अपने एकेडमिक गोल्स या करियर गोल्स बोलो, तो उसमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को एक प्रायोरिटी दे दो, कि उनको समझ में आए सामने वालों को कि भैया इसको है लगाव थोड़ा, कि मतलब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एग्जैजरेट कर दो कि भैया सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, ऐसा ही मत बोलो। थोड़ा ऐसा बोल दो कि तो फर्स्ट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज मतलब आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू एनरोल माय सेल्फ इन द अपकमिंग 3 years or 4 years दिस प्रोग्राम फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, so that I can develop necessary skills and all that, and Crash University will provide best opportunity for that। तो ऐसा बोलोगे तो थोड़ा मतलब बटरिंग कर दो थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्की तो करनी ही पड़ेगी इंटरव्यूअर के सामने। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि अपने इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी चीज़ मेंशन करो कि तुम्हें कैंडिडेट मतलब थोड़ा हल्का स्पेशल कैंडिडेट बनाए। मैंने तो अपनी चीज़ में ये मेंशन किया था कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो ये तो बाकी कैंडिडेट से मुकाबले तो मेरे देखा है तो थोड़ा अलग किया मेरे को उसने। और भले मैं बोलूँगा भले आप जो चीज़ बोल रहे हो भले नहीं करते हो, मतलब थोड़ा झूठ भी बोल रहे हो आप, तो लेकिन उसके आने में प्रिपेयर कर लो कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि अगर आपने कुछ बोल भी दिया इंप्रेशन जमाने के लिए, लेकिन उन्होंने बैक फायर कर दिया और आपने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करी। तो मेरे को तो आइडिया था इसलिए मैंने अलग से प्रिपरेशन नहीं करी, बट अगर आप कुछ ऐसा बोलना भी चाह रहे हो तो उसके लिए पढ़ लो पहले, कि अगर कुछ पूछेंगे तो भैया मैं बता पाऊँ, तो उसमें इंप्रेशन अच्छा आएगा। यस यस यस, ओके, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा हर मॉक इंटरव्यू में सारे स्टूडेंट से यही पूछता था, सो हाउ डू जी। यू आंसर इफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट्स यू? अब नाउ यू गॉट सेलेक्टेड इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सो हाउ डू यू आंसर? नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वैलिड ना? आल से अगर वो ऐसे लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपके वो उसके मेंटालिटी के लिए होता है कि आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए क्या मतलब क्या प्रेफरेंस आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। लाइक इफ दे आस्क, अगर ये पूछेंगे तो एंड में पूछेंगे, नहीं तो पूछेंगे ही नहीं। अगर पूछते हैं तो आप ये बोलिए कि पता है यहाँ पे भी आपको बटरिंग ही करनी है फुल। सबसे पहले तो ये बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि if I get a chance to get in Christ University, I'll do whatever I can in my power to uplift the name of Christ University to even greater heights। नो, अगर वो आपने ये बोल दिया है तो अब ये भी, अब उनको तो ये भी जानना पड़ेगा कि कैसे करोगे भैया। अगर नाम ऊंचा ही करना है तो ये बोल सकते हो कि बाई टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कंट्रीब्यूटिंग एक्टिवली इन इट्स कैंपेन सच एज सी एस ए मतलब उनका एक सेंटर ऑफ सोशल एक्शन, एक पर्सनल कैंपेन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेसेसरी एजुकेशन को अपलिफ्ट करता है। ये बोलोगे तो उनको लगेगा कि भैया ये जानता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्या है। दूसरा आप ये बोल सकते हो थ्रू पीयर डेवलपमेंट, कि I can help my batchmates as well as classmates, and not only myself but I can also look after them। And thirdly आप ये बोल सकते हो I'll do whatever I can in order to set an example for my batchmates or classmates and even my staffs if I can, if I get the opportunity to। मतलब वहाँ पे थोड़ा आप ये बता दो कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, नॉन एकेडमिक वाइज, एकेडमिक वाइज। मतलब एकेडमिक वाइज अच्छे नंबर लाके अपना नाम वो कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लेके नाम ऊंचा कर रहे हो यूनिवर्सिटी का, तो आपको यही चीज़ें मेंशन करनी है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो। ओके। Go in the university's website, go through the entire syllabus, go through the entire what we say fee structure and criteria and everything like that। I will say just go through the syllabus. If you think that the syllabus is like it suits me, like what I need, whatever I need from this syllabus, so you should go for it। Even if you have doubt, I'll say just apply for more than, अगर एक से ज़्यादा भी आप अप्लाई करते हो एक से ज़्यादा कोर्स में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहेगा कि आपके पास चॉइस रहेगी, लेकिन उस कोर्स के लिए आप अप्लाई करें जिसमें लगता है कि मतलब इससे कोई बेनिफिट है मेरे को आगे। लाइक मेरे को पहले बहुत डाउट था, सो आई वेंट टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। I first of all I was having doubt between BBA honors and BCom honors। Then I got the information from it that almost they are the same, but I went for BCom honors because I had taken my computer applications as an elective subject, and in the BCom honors syllabus they have
computer applications in business studies. There's a subject, so I thought that I'll have an edge over that subject because I have taken computer applications. So I went for BCom honors instead. So yeah, that's it. Okay, all the best, Shahid, for your this Christ journey. Yeah.